महाभारत की एक गहरी और भावनात्मक घटना है द्रौपदी चीरहरण। इस घटना को सिर्फ एक अन्याय नहीं, बल्कि कर्म और भाग्य के संबंध में भी देखा जाता है। कहानी की शुरुआत होती है द्रौपदी से, जो बहुत तेजस्वी और स्वाभिमानी थी। एक बार दुर्योधन जब माया सभा में आया, तो वह भ्रमित होकर पानी और जमीन का फर्क नहीं समझ पाया और गिर पड़ा। इसे देखकर द्रौपदी हंस पड़ी। कहा जाता है कि उन्होंने कहा, अंधे का बेटा अंधा। यह बात दुर्योधन के अहंकार को बहुत चोट पहुंचा गई। समय बीता और बदले की भावना दुर्योधन के मन में बढ़ती गई। फिर आया पासों का खेल, जिसमें युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा में दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को लाया जाए। दुशासन ने उन्हें खींचकर सभा में लाया और उनके चीरहरण का प्रयास किया। यह अत्यंत अपमानजनक और दर्दनाक क्षण था। कहा जाता है कि यह घटना सिर्फ उसी जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं थी, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से भी जुड़ी थी। एक कथा के अनुसार पिछले जन्म में द्रौपदी ने एक ऋषि का अपमान किया था या किसी स्त्री के वस्त्रहरण को देखकर मौन रह गई थी। उसी कर्म का फल उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ा। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब द्रौपदी ने पूरे विश्वास से भगवान कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। जितना दुशासन वस्त्र खींचता गया, उतना ही वस्त्र बढ़ता गया। इस घटना से यह सीख मिलती है कि कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या पिछले जन्म में। लेकिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अंत में चीरहरण की घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है।